आज हम बात करने जा रहे हैं दुबई में बॉलीवुड स्टार्ट होने लगा है। अगर हम देखें तो बॉलीवुड के बहुत से एक्टर और एक्ट्रेस जो है वो दुबई में आ चुके हैं। बॉलीवुड नाइट स्टार्ट की जा रही है 2022 की। अगर हम बात करें तो ये एक इस्लामिक कंट्री है दुबई। अगर हम देखें तो इस्लामिक कंट्री सऊदी इस्लामिक कंट्री की, तो क्यों प्रेफरेंस दी जा रही है इंडियंस को और स्टार्ट किया जा रहा है? क्या इफेक्ट पड़ेगा इस्लामिक कंट्रीज़ में जो कि बॉलीवुड को स्टार्ट किया जा रहा है? कि बात इस्लाम में कहीं भी नहीं है उसकी इजाज़त, तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्यों देखते हैं बॉलीवुड? नहीं, बॉलीवुड नहीं देखना चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम हम लोगों को फिल्म्स नहीं देखनी चाहिए। देखते क्यों हैं? ये तो अब अपनी अपनी मेंटालिटी है हर एक की, लेकिन बीइंग ए मुस्लिम हमने इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं तो एक सच बताइएगा, क्या ज़िंदगी में कभी मूवी नहीं देखी? नहीं, टू बी ऑनेस्टली मूवीज़ तो मैंने देखी हैं, लेकिन जो जिस तरह की रिसेंटली मूवीज़ आ रही हैं ना के फैमिलीज़ में भी नहीं देखी जा सकती, तो नहीं देखनी चाहिए। मुझे भी काफ़ी अर्सा हो गया मैं बॉलीवुड की मूवी नहीं देखता। क्या लगता है कि बॉलीवुड का दुबई में स्टार्ट होना किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में होता है तो समझ में भी आती है, मुस्लिम कंट्री में जो है स्टार्ट होना, क्या इसमें रीज़न लगती है आपको पीछे की? रीज़न्स तो मल्टीपल हो सकती हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि नहीं होना चाहिए दुबई में। जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ना ये चीज़ें। क्या रीज़न है जो मेजोरिटी में इंडियंस है और आज दुबई इंडियंस को ही प्रेफरेंस दे रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी? वाई? बिकॉज कि उनकी इंडियन एक बड़ी कंट्री है, शायद मार्केटिंग की वजह से, रेवेन्यू की वजह से वो ज़्यादा जो है प्रेफर कर रहे हैं इस वजह से। अगर हम देखें तो दुबई के अलावा सऊदी अरेबिया में भी यही है कि सऊदी अरेबिया भी ज़्यादा इस टाइम रुझान इंडिया के ट्रेड के ऊपर है। अगर मोहम्मद बिन सलमान की बात करें तो उनका भी ज़्यादा दौरा यहाँ पर कैंसिल होकर इंडिया में प्रोग्रेस करने का ध्यान है। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान का यहाँ पर कैंसिल करके इंडिया में एक बेनिफिट देना ठीक था? वहाँ पे जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि इंडियन एक बड़ी कंट्री है, जिस वजह से उनका जो ट्रेड वगैरह और मार्केटिंग जो है उनकी ज़्यादा होती है। इस वजह से दूसरा पाकिस्तान के हालात जो हैं वो स्टेबल रहने देते ही नहीं है। हमारे दुश्मन नासिर मुल्क जो हैं वो उसको स्टेबल ही नहीं रहने देते। इस तरह हर इन्वेस्टर, इवन के पाकिस्तान के अपने इन्वेस्टर जो हैं वो घबराते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो दैट्स वाई मेरा ख्याल तो यही है कि वो इसी वजह से जो है ना दूसरी कंट्रीज़ की तरफ जो है उनका रुझान है। अगर हम आज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो क्या रीज़न्स है जो कि आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है? उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा तो यही है कि फ़िल्म इंडस्ट्री होनी ही नहीं चाहिए। अगर तो फिल्म इंडस्ट्री है तो वो आपको पाकिस्तानी मूवीज़ जिस तरह है वो वैसे ही कि इस्लामिक मूवीज़ या बिल्कुल एक कल्चरल वीडियोस होनी चाहिए, कल्चरल मूवीज़ होनी चाहिए। तो शायद कि वो इस तरह अपग्रेड नहीं हुए जिस तरह के इंडियंस हैं, और वैसे भी इंडियंस में जो है वो सबसे ज़्यादा वल्गैरिटी आ चुकी है। तो वो एक मेंटालिटी की तरह जो कि आपके दिमाग में घुस चुकी हुई है कि जी हमने वल्गैरिटी देखनी है, वो करना है। इस वजह से शायद वो कुछ ज़्यादा है। मैं आपको कहूँ हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड, तो किसको पसंद करेंगे? वैसे तो मैं पसंद ही नहीं करूँगा, अगर करूँगा तो पाकिस्तान को प्रेफर करूँगा लॉलीवुड। ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि ये जो अब सारी कंट्रीज में सऊदीया को ले लें। अब सऊदीया में रिसेंटली आपको पता है कि वो जो एक शैतान ने उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल इस्लाम के ऑपोजिट है और इस चीज़ को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक तो ये है कि इससे बैड इंप्रेशन पड़ता है आवाम पे। देखें आजकल जो सोशल मीडिया ने ये सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है किसी भी मतलब के फ़र्द को, किसी भी जो हमारी यंग जनरेशन है आजकल। क्योंकि आपको पता है आजकल फास्ट दौर है, मोबाइल है हर किसी के पास, बच्चे के पास भी मोबाइल है। अब जो चीज़ वो देखेगा उसने उसी को ही फॉलो करना है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल गलत हो रहा है। इस चीज़ को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट को और जो हमारी मुत्तहिदा अरब अमारात की गवर्नमेंट है उनको एक्शन लेना चाहिए। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। दुबई में अगर बॉलीवुड स्टार्ट हो रहा है तो दुबई के जो लीडर हैं, दुबई के जो प्रेसिडेंट हैं या वहाँ की जो मेजॉरिटी आवाम है उनकी भी तो शमूलियत होगी। हाँ, ज़ाहिर बात उनकी शमूलियत तो है, लेकिन मेरा देखें ना, अब जो एक बंदा इस्लाम को फॉलो करता है वो तो इस चीज़ को समझता है कि यार ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, और जो चीज़ ये समझता है कि ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, जो मतलब मुस्लिम नहीं है, आउट ऑफ मुस्लिम है, ठीक है, तो वो ज़ाहिर बात हम शमूलियत तो करेंगे। अब जो इस चीज़ की सेंस रखता है कि हम मुसलमान हैं, हमारे ये मज़हब के ख़िलाफ़ है, वो ज़ाहिर बात नहीं जाएगा। लेकिन बास कुछ ऐसे लोग भी वहाँ पे पाए जाते हैं जिनका जो माइंड है ना, बेशक वो मुस्लिम हैं लेकिन वो इस चीज़ को समझे यार हम तो जस्ट एज ए इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो गलत कर रहे हैं। इससे आपकी फैमिली पे, आपके बच्चों में बहुत ज़्यादा बैड इंप्रेशन पड़ता है। स्पेशली जो एक मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जैसे हमारा पाकिस्तान मुल्क है, हर चीज़ को ये फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुबई, सऊदी अरेबिया, टर्की, बांग्लादेश, अरब कंट्री, इस्लामिक कंट्री का रुझान इंडिया की तरफ है? वाई? बिकॉज इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो मेरे ख्याल से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अमेरिका के बाद जो इस टाइम सुपर पावर बनने जा रहा है वो इंडिया ही है। उसकी रीज़न ये है
कि इंडिया का हर कंट्री के साथ एक अच्छा रिलेशन है, और उसकी वजह ये है कि उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ज़बरदस्त है। एक तो ये कि उनमें कोई दो ही नंबरी नहीं पाई जाती, जैसे हम पाकिस्तान में अक्सर देखते हैं कि अपने, हाँ, लेकिन मैं हूँ पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ, लेकिन जो इंडिया है ना उसकी इस बात से तारीफ़ बनती है कि उनका जो काम है वो एक नंबर होता है, वो किसी के साथ कोई दो नंबरी नहीं करते, लाइक जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। इस वजह से उनका जो रिलेशन है दूसरी कंट्री के साथ वो बहुत ज़बरदस्त है। दैट्स वाई कि वो इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। कहा जा रहा है कि मोदी की गवर्नमेंट के बाद इंडिया की ट्रेड ज़्यादा हुई है, इंडिया के जो रिजर्व है वो ज़्यादा हुए, इंडिया की जीडीपी में फ़र्क आया है। क्या आपको लगता है ऐसा हुआ है, और क्या लगता है कि मोदी अपने गवर्नमेंट अपनी आवाम के साथ सिंसियर है एज़ कम्पेयर टू अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें ना, तो इस टाइम हर प्रेसिडेंट हर प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ़ों पर लगा। ज़ाहिरी बात है, मोदी एक उनका अच्छा लीडर है, नो डाउट वो एक छोटे तबके से ऊपर आया, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बंदा एक छोटे नीचे तबके से ऊपर आता है ना, वो हर चीज़ उसने हर चीज़ को समझा होता है, वो हर रियलिटी को जानता है। इसी वजह से वो देखें, हमारे दुश्मन है इंडिया वाले, लेकिन मोदी उनका लीडर है, वो जानता है कि मैंने अपने मुल्क को कैसे रन करना है, अपनी इकोनॉमी की कैसे बेहतर बनाना है। तो दैट्स पॉलिसीज़ अच्छी हैं, वो हर कंट्री के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करता है, तो दैट्स वाई उनका जो इकोनॉमी रेट है वो ऊपर जाता ही जाता है। वो ये नहीं कि उनके साथ दुश्मनी, एक प्लानिंग होती है। हाँ, एक हद तक रखते हैं, अपना फोर्स को भी मैनेज करते हैं, हर चीज़ मैनेज करते हैं, लेकिन अपनी इकोनॉमी को वो स्टेबल की वजह से वो कामयाब हैं। क्या रीजंस है जो कि इंटरनेशनल बेस पर हम देखें तो बड़े बड़े अदारों बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हम लेबर की हद तक दिखते हैं, वाई? मेरे ख्याल से तो सीईओज जो इंडियन का, हाँ सीईओज हैं, और दूसरी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसमें जैसे कि आईसीसी है, रिसेंटली आपने वर्ल्ड कप मैचेस देखे होंगे, उसमें किस तरह अंपायर्स ने इंडिया के साथ फेवर किया है। तो इसमें मेरे ख्याल से तो ये अमेरिका जैसे एक लॉबी बनी हुई है, अमेरिका इंडिया, ठीक है, और उसके बाद जो फ्रांस है, तो इनकी एक लॉबी बनी हुई है, इनकी एक लॉबी बनी हुई है, क्योंकि उनका इख्तियार है हर मुल्क पे, हर कंट्री पे वो अपना चाहते हैं कि हमारा हुक्म हर ऑर्डर मतलब हम कंट्री पे दिया जाए, तो वो दैट्स वाई कि वो अपना ऑर्डर राइज करना चाहते हैं। और इसी वजह से अमेरिका की वजह से, ये मैं समझता हूँ कि अमेरिका की वजह से, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से उन्होंने हर बड़ी फर्म में सीईओ जो इंडियंस बैठाए हुए हैं। तो पाकिस्तान को वो चीज़ें जो एक सस्ते दामों में देने वाली है वो नहीं दी जाती, इंडिया को क्यों ऑफर की? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि सबसे पहले अपने को बेहतर करना चाहिए। जो पाकिस्तान है ना, ये टू साइडेड खेलता है। उसकी वजह ये है कि देखें, इसका हर कंट्री के साथ एक लिंक है, अमेरिका के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, इंडिया के साथ भी है। अब जो इंडिया है वो उसने किसी एक के साथ लगा के रखी है, जैसे अमेरिका वो चाइना के खिलाफ बोलता है और उनकी जंग भी होती रहती है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो हर किसी का न्यूट्रल रहता है, अमेरिका के साथ भी, चाइना के साथ भी, इंडिया के साथ भी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक कि यही वजह है कि बंदे को एक साइड पे रहना चाहिए, और एक साइड पे बंदा रहेगा तो कामयाब होगा। हर किसी का बंदा चमचा बना रहेगा तो वो मेरे ख्याल से नहीं कामयाब होगा।